को ये मत समझें कि हमेशा मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। भारत बहुत ताकतवर देश है और हमारे को नरेंद्र मोदी जी से पुराने वाला भारत समझें। ये एक मैसेज देना था, अपने आप सही ठीक हो जाता सब। लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे जाने देते? राहुल गांधी जी तो ऐसे ही व्यक्ति को भेज देते कि भाई भारत भारत ही है, ये मोदी जी तो आ गए। तो मोदी जी के पैमाने में भारत को नापने की गलती कोई ना करे, एक बात। और दूसरे, हमारा देश सबसे प्यार मोहब्बत से रहता है और सबको हम दोस्ती की नज़र से देते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। हमारे जो दुश्मन हैं वो चाइना और पाकिस्तान है, बाकी पूरा दुनिया के लिए हम अच्छे ही ख्याल रखते हैं। भले ही ये आरएसएस और बीजेपी के लोग कुछ भी बकवास करते रहें, कभी ये उनके एजेंट्स जो हैं वो ईरान के एम्बेसडर के ख़िलाफ़ बकवास करें या दूसरे देशों के ख़िलाफ़ बकवास करें, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गंदी घिनौनी कार्रवाइयाँ हैं। भारत देश बड़ा देश है, ईमानदार देश है और सबको दोस्ती रखने वाला और सबकी मदद करने वाला देश है। साहब की तो इज़्ज़त बढ़ रही है ना, उनके देश की इज़्ज़त बढ़ रही है, वो क्यों ना बोलें, जबकि उन्हें पता है कि मोदी जी और भारत कुछ बोलेगा ही नहीं मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए। उनको पता है, सिर्फ उनको ये पता है कि अडानी जी को कुछ नहीं करना है, उसके एवज़ में वो भारत के बारे में कुछ भी बोल लें, मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री है भारत रिएक्ट नहीं करेगा। ये जो उनको पता लग गई है बात, या बता दी है मोदी जी ने, अभी ये शशि थरूर साहब ने भी शायद यही काम किया होगा जाके, और तो उन्होंने क्या किया कुछ हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि शशि थरूर जी तो अभी डेलीगेशन लेके गए ना। चलिए, पहले ट्रम्प साहब कुछ बेध्यानी से बोल रहे होंगे, अब डेलीगेशन लेने जाने के बाद उन्होंने फिर बोला है। अब तो इसका मतलब डेलीगेशन कोई काम करने ही नहीं गया था ना अडानी जी को बचाने के अलावा। अडानी जी के खिलाफ इंटरेस्टिंगली बहुत ही ज़्यादा रोचक बात है ये, अडानी जी के खिलाफ इतने दिन से ना अमेरिका के राष्ट्रपति साहब ने, ना उनके किसी दूसरे उच्च अधिकारी ने, ना किसी छोटे अधिकारी ने भी अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला कि हम उनको अरेस्ट करके जेल में डालेंगे या उनको हम भारत से मांग रहे हैं ताकि हम उन्हें जेल में डाल सकें। तो अडानी जी के लिए शांत और भारत के लिए इतनी बातें। और कोई भी सबूत चाहिए देश की जनता को कि अडानी जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने शायद देश का इंटरेस्ट ही कॉम्प्रोमाइज़ कर। भारत में कमी नहीं है, अभी ये डेलीगेशंस गए क्यों हैं सब जगह, पूरे दुनिया भर में क्यों गए? राहुल गांधी जी को अपने मेंबर चुनने का क्यों अधिकार नहीं दिया? क्योंकि वो क्या करते, वो ऐसे लोगों को कम से कम कांग्रेस की तरफ से नहीं जाने देते जो अडानी जी के समर्थक होते, या ऐसे लोगों को भेजते जो जाके सीधी बात कर सकता कि भारत देश को ये मत समझें कि हमेशा मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। भारत बहुत ताकतवर देश है और हमारे को नरेंद्र मोदी जी से पुराने वाला भारत समझें। ये एक मैसेज देना था, अपने आप सही ठीक हो जाता सब। लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे जाने देते? राहुल गांधी जी तो ऐसे ही व्यक्ति को भेज देते कि भाई भारत भारत ही है, ये मोदी जी तो आ गए। तो मोदी जी के पैमाने में भारत को नापने की गलती कोई ना करे, एक बात। और दूसरे, हमारा देश सबसे प्यार मोहब्बत से रहता है और सबको हम दोस्ती की नज़र से देते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। हमारे जो दुश्मन हैं वो चाइना और पाकिस्तान है, बाकी पूरा दुनिया के लिए हम अच्छे ही ख्याल रखते हैं। भले ही ये आरएसएस और बीजेपी के लोग कुछ भी बकवास करते रहें, कभी ये उनके एजेंट्स जो हैं वो ईरान के एम्बेसडर के ख़िलाफ़ बकवास करें या दूसरे देशों के ख़िलाफ़ बकवास करें, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गंदी घिनौनी कार्रवाइयाँ हैं। भारत देश बड़ा देश है, ईमानदार देश है और सबको दोस्ती रखने वाला और सबकी मदद करने वाला देश है। ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है देश की तरफ से, जो किसी भी डेलीगेशन ने मेरे ख्याल से नहीं दिया। और यही वजह है, मोदी जी वजह हैं कि आज पाकिस्तान, देखिए कितने दुख की बात है, हमें तो कितना अफसोस होता है मोदी जी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। जब क्योंकि उन्होंने हमारी फ़ौज को भी रोक लिया ना एकदम, जब वो पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देते पूरे टेरर सिस्टम को, उस मौके पे ट्रम्प साहब के कहने की वजह से अडानी जी को बचाने के लिए उन्होंने रोक दी लड़ाई। अब हुआ क्या इसका अंजाम? जो IMF वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। अब भारत की इतना बड़ा नुकसान किया है मोदी जी ने पाकिस्तान को, जो मतलब डेलीगेशन भेजने की आवश्यकता पड़ गई। पाकिस्तान को तो सभी आतंकवादी देश ही मानते थे ना, पूरी दुनिया आतंकवादी देश मानती थी। अब ये वक्त आ गया कि हमें जाके बताना पड़ रहा है आतंकवादी देश है। ये मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को, या सबसे बड़ा नुकसान किया है। उसके बाद भी, मतलब उसके बाद भी डेलीगेशन भेजने के बाद भी ना FATF जो पाकिस्तान को पहले ब्लैक लिस्ट कर रखा था ना आतंकवादी देश होने की वजह से, कोई ना IMF उनकी मदद करता था, ना वर्ल्ड बैंक उन्हें लोन देता था, वो सब चालू हो गया प्रोग्राम। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी,
क्रिप्टो करेंसी का उन्हें इतना बड़ा बेनिफिट मिल गया, जहाँ पे अमेरिका ने खुद उनकी मदद कर दी। अब देखिए उसके बाद जो रूस है, रशिया, उसने एक स्टील इंडस्ट्री लगाने की एक वो हो गया है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अफ़गानिस्तान से उनके रिश्ते अच्छे हो गए हैं, चाइना ने करा दिए हैं। ये है मोदी जी का, ये है मोदी जी जो पाकिस्तान देश को मजबूत करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ये मेरा इल्ज़ाम है। अगर किसी आरएसएस और बीजेपी वाले में इतना सा भी रीढ़ की हड्डी बाकी है तो मेरे इन सवालों का जवाब दें।